स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइन लर्निंग पे। आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री का राइज ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टार्टिंग का चैप्टर है उसके बारे में है। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप हमारे साथ साथ जवाब देते चलिएगा। अगर आप दे नहीं पाते हैं तो आप हमारा जवाब देखिए, सीखिए और आइए आपकी तैयारी का यहाँ से पता लगेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, वेयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे अपना सबसे पहला फैक्ट्री स्थापित किया? जवाब आप नीचे लिखिए और मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो रुक के सोच सकते हैं, जवाब लिख सकते हैं। यहाँ जवाब है सी, मसूलीपट्टनम। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन, यानी जो ये कॉलोनियल रूल है इसका सर्वप्रथम इसको स्थापित कहाँ किया गया था? हिंदी इंग्लिश, यहाँ मैंने आपके लिए प्रश्न हिंदी में भी किया है। तो औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? बंगाल, सूरत, दिल्ली या बॉम्बे? जवाब अभी तक अगर आपने लिख दिया है बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ, जवाब होगा बंगाल। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के दौरान ड्यूरिंग द वॉर ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला के कमांडर इन चीफ कौन थे? आपके सामने अलग अलग नाम है, अगर आपको जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं पता है तो मैं आपको भी बता ही दूंगा। तो उस समय उनके कमांडर थे मीर जाफर, जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। ये हिस्ट्री का है, आगे हम देखेंगे कभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन एट जहांगीर कोर्ट? जब ब्रिटिश किंग जेम्स वन ने जहांगीर कोर्ट में अपना जो इनवॉय भेजा था, ये इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जब ब्रिटिश किंग ने अपना जो क्या कहते हैं उसको, प्रथम दूत जो भेजा था वो कौन था? तो आपके लिए ये सारे ऑप्शंस हैं, जवाब पता है तो आप बताइए, अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो रुक के भी बता सकते हैं। सही जवाब होगा विलियम हॉकिंस। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले पहले कौन से लोग थे? यानी जो स्टॉक एक्सचेंज की बात हम करते हैं, तो भारत में सबसे पहले बिजनेस के लिए किसने स्टॉक कंपनी भारत में खोली थी? ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस पर अभी तक क्वेश्चन बहुत कम बना है, तो इस पे क्वेश्चन आने का संभावना है कि पहली बार भारत में स्टॉक कंपनी लेकर कौन आया था। तो जवाब अगर आपको पता है तो बताइए, सोचना है सोचिए, मैं आपको जवाब बताता हूँ और जवाब है डच। सबसे पहली बार भारत में स्टॉक कंपनी भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, भारत के साथ व्यापार करने के लिए लेकर आए थे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया? जो सबसे पहला पोर्टुगीज गवर्नर, फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर जो भारत में थे, वो कौन थे? आपके सामने है ऑप्शंस, अल्फांसो डी एल्बुकर्क, फ्रांसिस डी अल्मेडा या अल्फांसो डी नोरोन्हा या पेड्रो मैस्करेनस। तो अगर आपको जवाब पता है तो आप बताइए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा। अल्फांसो डी एल्बुकर्क फ्रांसिस डी अल्मेडा के बाद आते हैं। इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कभी हिस्ट्री में आइए, जुड़िए हमारे साथ, वहाँ सीखेंगे इनके बारे में। आइए आगे के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, After defeat in which battle the Nawab of Bengal granted Diwani rights of Bengal, Bihar and Orissa to East India Company? तो नवाब ऑफ बंगाल जो है वो कौन सा युद्ध जब हार जाते हैं तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को, यानी उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनको दे दिया था। इसके बाद ही बिहार या फिर कहिए भारत में अंग्रेजों का एक अलग ही उदय शुरू होता है। तो इसका जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ हम देखेंगे उसको। तो वो था बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी राइट मिल जाता है, उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले ही था उनका। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what was the name of group of merchants who was responsible for formation of East India Company? ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, ये आप जान लीजिए। तो वो कौन से ग्रुप के लोग थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था 1773 में? सॉरी, ये क्वेश्चन नेक्स्ट चले गए, इसके पहले वाले क्वेश्चन 8 को अभी जवाब नहीं दिया। तो हु वाज द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स हु वाज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो लोग रिस्पांसिबल थे वो कौन थे? अगर आपको जवाब पता है तो जरूर बताइए, अन्यथा मैं आपको बताता हूँ, उनको मर्चेंट एडवेंचरर्स के तौर पे जानते थे। मर्चेंट एडवेंचरर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया था ताकि दुनिया भर से वो व्यापार कर सके, इनके माध्यम से अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्रीज या जो भी जहाँ पे भी उनको वो कॉलोनी बना सकते हैं वहाँ कॉलोनी बनाए और उसके हिसाब से अपने आप को ग्रो करे, पैसा कमाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिसको आपने एक बार पहले ही देख लिया है। अंडर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 there was provision of setting up of supreme court at which place? regulating act 1773 जो आया था उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की बात हुई थी। वो सुप्रीम कोर्ट किस जगह स्थापित किया गया था, ये जवाब आपको देना है। पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं पता है तो आइए हमारे साथ देखें। जवाब है कैलकाटा। कैलकाटा में अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पहला जो कोर्ट है, पहला सुप्रीम कोर्ट जो है, उसकी स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर विच ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज क्रिएटेड एज पर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान भारतीय सिविल सेवा का जो है वो बनाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो वो कौन सा अधिकारी था जिसके अंतर्गत ये भारतीय सिविल सेवा वजूद में आता है? अगर आपको जवाब पता है, इसका बड़ा फेमस जवाब है, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो कोई नहीं, आज पता लग जाएगा, क्या दिक्कत है। तो इसका जवाब है कॉर्नवालिस।
तो ये जवाब आप याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो है वो भारत के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच प्रोविंस वंस नोन एज ग्रेनरी ऑफ ईस्ट वॉज मेड बैरन बाई परमानेंट सेटलमेंट? किस जगह को ग्रेनरी ऑफ ईस्ट के तौर पर जाना जाता था, यानी जो पूर्व में अन्न भंडार उसको बोला जाता था, पर बाद में अंग्रेजों ने अपने पॉलिसी के द्वारा, अपने कानूनों के द्वारा उस जगह को एकदम बंजर बना दिया। जवाब पता है, नीचे पता है, जवाब होगा बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, और ये सवाल है कि भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत के लिए कौन सा अंग्रेज अधिकार जिम्मेदार था? तो इसका जवाब है, इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, सब्सिडियरी अलायंस होगा इस क्वेश्चन का मतलब। तो सब्सिडियरी अलायंस भारत में कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडियरी अलायंस भारत में लेकर आए थे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? इनमें से जो जगह हैं, जो आपके सामने अलग अलग जगह हैं, नागापट्टिनम, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना और साथ साथ में एक और था चिंसूरा। इन सभी जगहों में से जो जगह है जहाँ पे अंग्रेजों ने अपना पहली बार, अंग्रेज नहीं, डच अपना पहला जो ट्रेडिंग सेंटर है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, तो आपको बताना है कि वो जगह कौन कौन सी है जहाँ पे जो डच हैं उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया था। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, पता है तो बताइए, अगर पढ़ा होगा तो यहाँ इस ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कभी इधर वाला नाम सुना हुआ लगेगा, उधर वाला नाम सुना हुआ लगेगा, और अगर लगे कि शायद सूरत में भी था, अरे पटना में भी था, शायद मछलीपट्टनम में भी था, तो जाहिर सी बात है एक मिक्स मैच, अरे नागापट्टिनम में भी था, पता नहीं कौन सा होगा, क्योंकि ये बनाया ही इस तरह से गया है कि इसका जवाब ऑल द अबव करके होगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14, और इसका सवाल है कि ऊपर दिए गए में से क्या क्या है जो अंग्रेजों के द्वारा उनके समय में भारत में लेकर आया गया था? क्या जो लैंड रेवेन्यू का जो असेसमेंट है, यानी जमीन पे जो हम जो अंग्रेज जो लगाते थे टैक्स, क्या वो मिट्टी के क्वालिटी के हिसाब से लगाते थे, या फिर मोबाइल का जो मोबाइल कैनन जो है, यानी जो तोपे हैं, क्या वो अंग्रेज लेकर आए थे युद्ध में पहली बार? क्या कल्टीवेशन ऑफ टोबैको या जो मिर्च है, लाल मिर्च है, क्या वो अंग्रेज भारत लेकर आए थे पहली बार? तो ये सवाल है कि इन सभी आइडियाज को क्या अंग्रेज भारत लेकर पहली बार आए थे, या इनमें से किसी को भी क्या अंग्रेज पहली बार भारत लेकर आए थे? अगर आपको जवाब लगता है तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को पिक करिए। अगर 1 लगता है सिर्फ 1 करिए, 1 और 2 लगता है 2 और 3 लगता है, या इनमें से कुछ भी जो है अंग्रेज लेकर भारत नहीं आए थे, तो आप आखिरी ऑप्शन नन ऑफ द अबव को पिक कर सकते हैं। जवाब पता है, बढ़िया है, नहीं पता है तो नन ऑफ द अबव ही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, जो सवाल है, हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप सभी को देना चाहिए, हिंदी में भी देख लीजिए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? डच, फ्रेंच, पुर्तगाली या डेन? तो पहला इसका जो उचित जवाब होगा, सबको पता होना चाहिए, पुर्तगाली ही थे जो भारत का जो रास्ता है उसका खोज किए थे। अब नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि वो कौन से पुर्तगाली थे जो पहली बार भारत के रास्ते का पक्का प्रॉपर खोज किए थे। इसी के साथ ये हमारा आज का जो प्रैक्टिस वाला जो है वो पूरा हुआ। हम अगले चैप्टर के साथ आएंगे, और आज का जो चैप्टर था राइज ऑफ यूरोपियंस एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। अगला चैप्टर कुछ ऐसा ही होगा, अंग्रेजों के टाइम का ही होगा, वो हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपने जवाबों को सोचिए, अगर कुछ मिस हुआ तो उसके बारे में पढ़िए, और हमें बताइए आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट वाला जो इनिशिएटिव है, ये जो कोशिश है, ये कैसा लगा। अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, लिखें हमारे बारे में, और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप अपना प्यार हमें लाइक्स के द्वारा दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।